हेलो टेंथ क्लास ये पार्ट 9 है बेसिक का। और इस वीडियो में हम समझेंगे कि मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। एक्चुअली हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट हैं, 118 एलिमेंट हैं। तो 118 एलिमेंट्स में हम इन तीनों को पहचानना सीखेंगे बाय यूजिंग ट्रिक्स। हम ट्रिक्स का यहाँ पे हेल्प लेंगे ताकि आसानी से पहचान सके। आपको सिर्फ और सिर्फ नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स ही पता करना है, क्योंकि ये दोनों काफ़ी कम होते हैं मेटल्स के मुकाबले। इनको पहचान लोगे, बाकी के जो बचेंगे इसका मतलब वो क्या होंगे, मेटल्स होंगे। इसलिए मेटल्स को याद करने के लिए या समझने के लिए या आइडेंटिफाई करने के लिए आपको ट्रिक्स की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही रट्टा मारने की ज़रूरत है। बस आप नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स को पहचान लोगे, अपने आप मेटल्स भी पता कर लोगे, क्योंकि इन दोनों के अलावा जो भी होगा वो क्या होगा, मेटल्स होगा। मेटल्स अराउंड 94 या 95 के आसपास होते हैं, जो कि आपको याद करने में मुश्किल होंगे। इसलिए आप नॉन मेटल और मेटलॉइड्स याद कर लो, जो कि 24 के आसपास हैं। इनको आसानी से कर सकते हो, मैं आपको ट्रिक्स भी बता दूंगा। इसका क्या यूज होगा मैं अभी आपको बता रहा हूँ। चैप्टर नंबर 1 में बैलेंस और केमिकल इक्वेशन एक टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और बैलेंस इक्वेशन करना टेंथ क्लास के लिए ही नहीं, बल्कि +1 +2 और आगे जब भी आप ग्रेजुएशन करोगे उसमें केमिस्ट्री आएगी तो उसमें भी बहुत ज़्यादा यूज होगा। बैलेंस में बच्चे आपको पता होना चाहिए कि मेटल कौन सा है, नॉन मेटल कौन सा है। उससे क्या होता है, उससे एक ट्रिक्स होती है कि सबसे पहले हम मेटल को बैलेंस करते हैं, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करते हैं, उसके बाद हाइड्रोजन को, उसके बाद ऑक्सीजन को। तो जब आपको पता ही नहीं होगा कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है, तो आपको दिक्कत हो सकती है बैलेंस करने में, और आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा यदि आप अपने मनमानी से बैलेंस करोगे तो आओ शुरू करते हैं कि कौन कौन से मेटल हैं, कौन कौन से नॉन मेटल और कौन से मेटलॉइड्स। इसको शुरू करने के पहले एक बात और, बच्चे मेटल्स क्या होता है, नॉन मेटल्स क्या होता है और मेटलॉइड्स क्या होता है, इनके बारे में आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। 7th क्लास से लेके 9th क्लास तक आप कितनी बार पढ़ चुके हो कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या क्या डिफरेंस है। तो वही बच्चे, मेटल्स क्या होते हैं, जो सोनोरस हो, हार्ड हो, ठीक है, लस्टर हो, मेलिएबल हो, डक्टाइल हो। अब इन सब चीज़ों को मैं दोबारा से नहीं बताऊंगा। किसी बच्चे को पूछना है स्पेशली तो ज़रूर पूछे, उसको मैं बता दूंगा। लेकिन आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा कि इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। हालांकि एक्सेप्शन भी होते हैं मेटल्स में, सारे के सारे सारे के सारे हार्ड नहीं होते, कुछ सॉफ्ट भी होते हैं, जैसे सोडियम, लिथियम, पोटासियम, ये सब सॉफ्ट मेटल हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो बच्चे ये क्या नाम है, सोनोरस नहीं होते, एक्सेप्शन होते हैं। लेकिन मोस्टली मेटल क्या होते हैं, मोस्टली मेटल हार्ड होते हैं, सोनोरस होते हैं, लस्टर होते हैं, ठीक है, मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, इनकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है, ठीक है बच्चे। ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ये सब मेटल हैं। नॉन मेटल क्या होता है बच्चे, ये लस्टर नहीं होते, सॉफ्ट नहीं होते, सॉरी हार्ड नहीं होते, ये कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। बट एक एक्सेप्शन है, क्या है, डायमंड। डायमंड क्या होता है, हार्ड होता है। तो बच्चे कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि सारे के सारे नॉन मेटल हार्ड ही होंगे, सॉरी सॉफ्ट ही होंगे, कुछ हार्ड भी होते हैं। और ज़रूरी ये भी नहीं कि सारे के सारे नॉन मेटल मतलब क्या है, सोनोरस नहीं होंगे। बच्चे डायमंड सोनोरस होता है, ठीक है। और दूसरी बात, नॉन मेटल क्या होता है, इंसुलेटर होता है, यानी बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। लेकिन वही बात, एक एक्सेप्शन है, कौन सा है, ग्रेफाइट है। तो ये सब आपने बचपन में छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है, खैर इतना आपको पता चल गया दोबारा से, अच्छी बात है। अब बच्चे आ जाओ मेटलॉइड्स पे। तो मेटलॉइड्स क्या होते हैं, मेटलॉइड्स वो होते हैं जिनमें बच्चे मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी मैच होती है, मैंने दोनों के बिहेवियर्स होते हैं, ठीक है। तो ये ना ही पूरे मेटल्स की तरह होते हैं, ना ही पूरे नॉन मेटल्स की तरह होते हैं, दोनों की प्रॉपर्टी इसमें होती है, उसे कहेंगे मेटलॉइड्स। हाँ, तो बच्चे टोटल हमारे पास जो मेटलॉइड्स होती है वो 8 होती है, तो उसको हम बाद में समझ लेंगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा एक पेज और। आओ शुरू करते हैं कि कैसे इनको आइडेंटिफाई करेंगे। तो बच्चे देखो, ये हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मैं आपको सेंड भी कर दूंगा।
आओ ट्रिक्स के द्वारा इसको समझते हैं कि कौन कौन से नॉन मेटल हैं। सबसे पहले हम समझेंगे नॉन मेटल को। तो बच्चे नॉन मेटल का जो ट्रिक्स है वो क्या है, वो है फिर कल बाहर आई उससे नाम पता कहा। यानी कोई गेट पे आंटी आई थी, वो किसी का नाम पता पूछ रही थी, तो कई दिन लगातार आई, किसी ने जवाब नहीं दिया, बार बार किसी का नाम पता पूछ रही थी, तो लास्ट में किसी ने उसको नाम पता बता दिया। तो वही एक ट्रिक्स है, फिर कल बाहर आई उससे नाम पता कहा। अब देखो बच्चे यहाँ पे ध्यान देना। अब फिर फॉर फ्लोरीन, कल फॉर क्लोरीन, बाहर यानी ब्रोमीन, आई यानी आयोडीन। ठीक है बच्चे। ऊ मीन्स ऑक्सीजन, उससे ऊ मीन्स ऑक्सीजन, स मीन्स सल्फर, से मीन्स सेलेनियम। सेलेनियम एक एलिमेंट है, ये 20 के ऊपर आता है, 20 एटॉमिक नंबर के ऊपर है। तो एक्चुअली सबसे मेन बात यह है कि जो 20 के नीचे है उनका यदि नाम आए तो वो आपको ज़रूर ध्यान देना है। 20 से ऊपर वालों का आप ट्रिक्स का यूज करके तो कर ही सकते हो। और मान लो आपको एलिमेंट के नाम ना भी याद हैं 20 के ऊपर, कम से कम सिंबल ध्यान देना जरूर। तो सेलेनियम, उससे नाम मीन्स एन फॉर नाइट्रोजन, नाम पता मीन्स पी फॉस्फोरस, कहा मीन्स सी कार्बन। तो बच्चे इस प्रकार जो आपका ट्रिक्स बनता है वो बनता है फिर कल बाहर आई उससे नाम पता कहा। यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कार्बन। अब बच्चे आ जाओ आप इसका दूसरा ट्रिक्स देखो। नॉन मेटल जो होता है, नॉन मेटल टोटल 16 होते हैं। कितने होते हैं बच्चे? टोटल 16 होते हैं नॉन मेटल 118 एलिमेंट में से। तो बच्चे हमने जो अभी तक किया हुआ है वो सिर्फ 10 एलिमेंट के बारे में याद किया हुआ है। अभी हमारे 6 एलिमेंट रहते हैं, यानी 6 नॉन मेटल रहते हैं। उनको कैसे याद करेंगे वो बच्चे इस प्रकार याद करेंगे। हीना, नीना और करीना, जीरोक्स की रानी। ये एक्चुअली नोबल गैस है। मैंने आपको एक बार बताया था कि नोबल गैस जो होते हैं वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते। 1 से लेके 20 तक में 3 नोबल गैस हो रहे थे। कौन कौन से? हीलियम, नियोन और आर्गन। और ऐसे ही बच्चे टोटल 118 में से जो नोबल गैस होंगे वो एक्चुअली होते हैं 7, लेकिन यहाँ पे 6 आपको लिखा हुआ है क्योंकि जो 7वां है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव हमारे अर्थ क्रस्ट में बिल्कुल ही नाम मात्र पाए जाते हैं, इसलिए उसका जिक्र नहीं हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे हम 6 मानेंगे नोबल गैस को। कौन कौन से? हीना, नीना और करीना, जीरोक्स की रानी। आओ इनका नाम जानते हैं, नाम क्या क्या है। तो बच्चे देखो, हीना मीन्स हीलियम, He, नीना मीन्स नियोन, Ne से इसको डिनोट करते हैं, आर्गन, Ar, और करीना मीन्स Kr फॉर क्रिप्टन। मैं फिर से बोल रहा हूँ क्रिप्टन। मैंने यहाँ पे एलिमेंट के नाम बच्चे नहीं लिखे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। आपको स्पेलिंग ना पता हो तो मुझसे पूछ सकते हो, मैं हर एक एलिमेंट का नाम आपको सिंबल के साथ और स्पेलिंग के साथ लिख के भेज दूँगा, जो मैं करवा रहा हूँ अभी फ़िलहाल। ठीक है, तो Kr फॉर करीना यानी क्रिप्टन। ये क्या है बच्चे? क्रिप्टन। जीरोक्स यानी Xe मतलब जीरोक्स को क्या बोलते हैं? जिनोन। जो एलिमेंट का नाम है, जो नॉन मेटल का नाम है वो है जिनोन। क्या है? जिनोन। और ट्रिक्स में क्या है? जीरोक्स। ऐसे ही जीरोक्स की रानी मीन्स रेडोन, आर एन मीन्स रेडोन, REDON, रेडोन। तो बच्चे फिर से इसको एक बार रिपीट करते हैं ताकि बच्चों को डाउट ना हो कोई। क्या है? हीना, नीना और करीना, जीरोक्स की रानी यानी हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन, रेडोन। ये बच्चे टोटल 6 नोबल गैस हैं। नोबल गैस किस में आते हैं? नॉन मेटल में आते हैं। किस में आते हैं बच्चे? नॉन मेटल। और नॉन मेटल जो नॉन मेटल हैं वो ज़्यादातर गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। एक्सेप्शन भी हैं, ग्रेफाइट है, डायमंड है, ऐसी बात नहीं है कि सारे के सारे गैस होंगे। और जो मेटल हैं वो मोस्टली क्या होते हैं बच्चे? सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। पर सारे 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 ऐसे नहीं होते, कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे मरकरी है। मरकरी रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? लिक्विड होता है, लेकिन है क्या? है ये मेटल। ठीक है बच्चे, तो इस बात पे थोड़ा ध्यान देना। बाकी अब ये हमारे टोटल नॉन मेटल कंप्लीट हो चुके हैं।
10 + 6 16 हमने नॉन मेटल कर लिया है। अब बच्चे आ जाओ मेटलॉइड्स पे। मेटलॉइड्स क्या होता है? जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो होती है। तो बच्चे टोटल मेटलॉइड्स हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 8 हैं। कितने हैं? 8 हैं। इसका ट्रिक्स बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। इससे आप आसानी से याद कर लोगे। वो ट्रिक्स क्या है? आओ देखते हैं बच्चे। वो ट्रिक्स है, बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन पढ़ने आते। बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन पढ़ने आते। बालिका, बालिका मीन्स बच्चे बोरोन। बालिका मीन्स बोरोन। सीता, सीता मीन्स सिलिकॉन। सिलिकॉन। मैं यहाँ पे एलिमेंट के नाम नहीं लिखा हूँ, आप लिख देना स्पेलिंग के साथ। नहीं आए मुझसे पूछ लेना। गीता, गीता मीन्स जीई। जीई मीन्स जर्मेनियम। जर्मेनियम नाम है इस मेटलॉइड्स का। ठीक है। ऐश्वर्या मीन्स एएस। एएस क्या बच्चा? एस्टेटाइन। क्या है ये? सॉरी सॉरी बच्चे, सॉरी। एएस मीन्स आर्सेनिक। क्या है? आर्सेनिक। एएस आर्सेनिक है ये, आर्सेनिक। ठीक है। ये क्या है? मेटलॉइड्स है। फिर सब, सब सब का मीनिंग बच्चे एस बी। एस बी। और इसको बोलते क्या है? एंटी मनी। क्या बोलते हैं? एंटी मनी। एंटी मनी को लिखते हैं ANTIMONY, एंटी मनी। लेकिन जो इसका सिंबल है वो है एस बी। एस बी। जैसे याद करो आप, पोटेशियम को लिखते हैं क्या? पी से शुरू करते हैं लिखना, लेकिन सिंबल क्या है? के है। सोडियम को लिखते हैं स से, एस से स्टार्ट करते हैं, लेकिन लिखते हैं क्या है? Na। वैसे ही एंटी मनी को बोलते हैं एंटी मनी, बट सिंबल में लिखेंगे SB। ठीक है। तो एंटी मनी है ये। ट्यूशन, ट्यूशन मतलब TE, टेलेनियम। टेलेनियम। ठीक है। PO, पढ़ने। PO यानी पोलिडीनियम। पोलिडीनियम। ये क्या बच्चे? आते हैं। आते मतलब 80। 80 क्या है? एस्टेटाइन। हालांकि जो एस्टेटाइन है बच्चे वो हैलोजन में आता है, क्लोरीन ब्रोमीन उसमें आता है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। बट ये है क्या? ये है मेटलॉइड्स। ठीक है। तो ये इस प्रकार आपके टोटल 8 मेटलॉइड्स हैं। मेटलॉइड्स को आपको अच्छे से याद करना है, कर लेना। और नॉन मेटल तो आपको हो ही जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार बच्चे हमारा मेटलॉइड्स कंप्लीट हो चुका है। आओ एक बार इसको और करते हैं। बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन पढ़ने आते हैं। यानी बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेनियम, पोलिडीनियम और ये क्या है? एस्टेटाइन। तो बच्चे यहाँ पे मेटलॉइड्स कंप्लीट होते हैं। इस प्रकार 8 तो हमारे मेटलॉइड्स होंगे और 16 हमारे हो गए नॉन मेटल। तो इस प्रकार बच्चे हमने 24 को याद कर लिया। 24 क्या है? ये 24 टोटल नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स को मिलाकर हैं। कितने बच गए बच्चे? 24। 118 में से 24 गया, क्या आएगा? 8 में से 4 गया 4, 10 ये 11 में से 2 गया 9, यानी 94 के आसपास क्या है? मेटल है। अब मेरी बात सुनो, मेटल्स को याद करने के लिए कोई ट्रिक्स की ज़रूरत नहीं है। बस आप ये ध्यान देना, इन 118 में से जो आपने 24 को याद किया हुआ है, इन 24 को छोड़ के जो भी आपको एलिमेंट दिख जाए, आंख बंद करके कह देना ये क्या है? मेटल है। तो इस प्रकार आप मेटल को, नॉन मेटल को और मेटलॉइड्स को पहचान सकते हैं। नीचे मैंने देखो सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में यहाँ पे अलग से लिखा हुआ है, तो ये इसके भी कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी करना चाहो तो इसको भी लिख लेना। देखो, नॉलेज मिलता है तो गेन कर लिया करो। ठीक है। हर चीज़ को हम ये नहीं देखते कि हाँ ये एग्ज़ाम में आएगा नहीं आएगा। बच्चे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें आनी चाहिए। तो ये आपके लिए है गैस, लिक्विड, सॉलिड। इसको भी मैंने लिख दिया हुआ, इसको भी आप करना चाहो तो कर लो। आओ इसको भी एक बार कर लेते हैं। वैसे गैस, ये क्या है? फोल, कॉल, हाई, जीरो। किसी ने फ़ोन किया, ये फ़ोन लिए, फ़ोन है। क्या है? फ़ोन। मैंने गलती से ल लिख दिया है। ये क्या है? फ़ोन। तो बच्चे किसी ने फ़ोन किया तो मैंने उठाया और हाय हाय मैं बोलता गया, उसका कोई रिप्लाई नहीं, यानी बिल्कुल जीरो रिप्लाई था, कोई रिस्पॉन्स नहीं। तो वही बोल रहा है कि फ़ोन, कॉल, हाय, जीरो। तो फ़ोन मतलब FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ़ोन। कॉल, कॉल मीन्स Cl यानी क्लोरीन। ठीक है। हाई, हाई मीन्स हाइड्रोजन। जीरो मीन्स, बच्चे जीरो का मीनिंग ये है कि जिसकी जिसकी वैलेंसी जीरो है, जिसकी जिसकी वैलेंसी जीरो है। यानी कौन कौन?
यानी सारे के सारे नोबल गैस, हीना, नीना और करीना जेरोक्स की रानी, ये सब क्या है बच्चे, ये सब है गैस। तो गैस कौन कौन से होते हैं आपको समझ में आ गया। अब आ जाओ लिक्विड पे। लिक्विड क्या है बच्चे, फिर से सजनी हो गई बुरी अब, फिर से सजनी हो गई बुरी अब। हाँ, तो बच्चे फिर यानी फ्रेंसियम, ठीक है, CS यानी सीजियम, Hg यानी मरकरी, ठीक है बच्चे, Ga यानी गैलियम, Br यानी ये क्या है, ब्रोमीन। Br का मीनिंग क्या है बच्चे, Br का मीनिंग है ब्रोमीन। अब क्या बच्चे, UUB, ये बच्चे एक वो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो इसके बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस आप याद, UUB है, इसको बोलते हैं UABM। ये होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट, इसकी ठीक से खोज नहीं हो पाई है, बहुत ही कम नाम मात्र पाए जाते हैं ये अर्थ क्रस्ट में। और तो इस प्रकार बच्चे आपका ये कंप्लीट होता है, ठीक है। एक वैसे ये क्या है, RB, रुबिडियम, एक RB भी है, एक रुबिडियम भी है, ये भी क्या है, लिक्विड ही है, ठीक बच्चे। तो इसको आप अच्छे से याद कर लेना। अब आ जाओ लास्ट, सॉलिड। सॉलिड में क्या क्या बच्चे हैं, रिमेनिंग ऑल। अब वही बात है, आपको सॉलिड के लिए कोई स्पेशल याद करने की जरूरत नहीं है, जो भी इन गैस और लिक्विड के अलावा बच गया वो सब क्या हो गए, वो सब हो गए सॉलिड हो गए। अब एक बात और बच्चे, मैं कह रहा हूँ फिर से, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड से, इनके बारे में अच्छे से आप कर लेना, बाकी ये सब तो आप कर सकते हो, और मैं तो कहूँगा इसको भी कर लेना, ठीक है। सभी बच्चे इसको लिख ले अच्छे से सभी को, और यहाँ तक याद कर लें, और चैप्टर 1 को हम शुरू करेंगे मंडे से। एक टॉपिक मैं सोच रहा हूँ कि और भी करवा दूँ बेसिक में, हमारे टोटल 10 पार्ट हो जाएंगे बेसिक के। उस पार्ट में मैं क्या करवाऊँगा, कुछ एलिमेंट ऐसे हैं 10वीं क्लास में 1 से लेके 5वें चैप्टर तक, जो 1 से लेके 20 तक के बाहर है, यानी ऊपर वाले एटॉमिक नंबर वाले हैं। तो गिने चुने 5 या 6 हैं, तो 2 मिनट का वीडियो और बनाऊंगा, उसमें बता दूंगा कि बच्चे इनकी वैलेंसी आप ये होती है, याद कर लो। फिर हमारा पूरा बेसिक पार्ट अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, और हम अच्छी शुरुआत से बिना किसी प्रॉब्लम से हम अपना चैप्टर 1 को शुरू कर सकते हैं मंडे से। तो बच्चे मैं वीडियो को यहीं पे रोक रहा हूँ, आप इसे अच्छे से समझ कर लिख लेना, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। बाय बच्चे, हैव अ नाइस डे।